Okay, so in the previous session we discussed theorems on circle. तीन theorem हम लोग डिस्कस किए थे. पहला क्या था कि angle at center is double the angle at circumference. Exactly ऐसे नहीं बोलते थे कि angle drawn from an arc to the center is double the angle drawn at the remaining part of the circle. कुछ ऐसे करके लिखे थे हम लोग थ्योरम को. ठीक है, और ये याद रखना है कि सेंटर वाला डबल होगा सर्कमफ्रेंस वाले से. ये पॉइंट मेनली है. दूसरा था कि अगर सर्कमफ्रेंस पे हम लोग ड्रॉ करें फ्रॉम सेम आर्क तो एंगल्स इक्वल होगा. और तीसरा था कि एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. ये भी पहले वाले की वजह से ही था और दूसरा वाला भी पहले थ्योरम की वजह से ही था. ठीक है, सो नाउ विल यूज दोस थ्री टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ठीक है, सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन 1 सब पार्ट 1. पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लिया करना भाई, बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ए बी. ओके, ए दिस पॉइंट इज बी, ये पॉइंट डी, एंड देन फ्रॉम दिस टू. अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा लाइन के बाहर चला जा रहा है बट इग्नोर दैट. जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें जैसे देखो कि ये, लेट मी चेंज इट. हाँ ये सही था, ऐसे ही रख. ठीक है, दिस पॉइंट इज सी. नाउ सी व्हाट वी आर गिवन विद. दिस इज 50 डिग्री, इट इज गिवन. देन नेक्स्ट इज कि ये एंगल 42 डिग्री है, ये भी गिवन है. और ये कंप्लीट एंगल x डिग्री है एंड वी नीड टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो देखो हम लोग अभी सर्कल का जो थ्योरम्स पढ़े वो तो पढ़े ही हैं. उसके पहले का इसका मतलब ये नहीं कि भूल जाए. जैसे कि सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो पता ही नहीं, तीनों एंगल को ऐड करने से 180 डिग्री आता है. तो देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी मतलब कि ये वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम. इस ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं. इस ट्रायंगल में देखो एक एंगल गिवन है, एक फाइंड करना है x. ठीक है, तो अगर तीसरा एंगल मतलब कि ये वाला एंगल जिसको मैंने मार्क किया, लेट मी मार्क इट विद सम अदर कलर, जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया है, अगर ये एंगल पता चल जाए तो x का वैल्यू भी पता चल जाएगा. ठीक है, सो ये एंगल पता करते हैं. तो देखते हैं इस एंगल को पता करने के लिए क्या कोई हम सर्कल का थ्योरम या कुछ यूज कर सकते हैं. तो देखो अल्टीमेटली हैव टू फाइंड x. अगर डायरेक्टली x का जो गिवन एंगल है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन है नहीं. x का रिलेशन इन जो रेड से मार्क किए वो वाले एंगल और 42 वाले एंगल से दिख रहा है. सो आई नीड टू नो कि रेड वाला एंगल कितना है. तो यहाँ ध्यान से देखो, ये ए बी पॉइंट से सी पे भी एंगल बन रहा है और सेम पॉइंट से डी पे भी एंगल बन रहा है. तो एंगल फ्रॉम सेम आर्क ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इक्वल होता है. थ्योरम नंबर 2. तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू, नाम से इस लिखना, ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी. और यहाँ पे लिखना पड़ेगा रीजन. ठीक है, अच्छा वैल्यू भी लिख दो, इक्वल्स टू 50 डिग्री. ठीक है, इक्वल्स टू 50 डिग्री. और उसके बाद ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा रीजन. वो रीजन क्या होगा, जो थ्योरम है वो. Since angle on the from same arc on the remaining part of the circle are equal, angles drawn from same arc to the remaining part of the circle are equal. ऐसे करके लिख लोगे. ठीक है, I'm not writing it completely, you write it. मैं dictate फिर से कर दे रहा हूँ. angles drawn from same arc to the remaining part of the circle are equal. ठीक है, तो ये मिल गया. अब तो आराम से बोल सकते हैं, जैसे ही वो एंगल मिल गया और रेड वाला मार्क्ड एंगल, तो अब बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी डी कैन वी से दैट एंगल डी ए बी, देखो नाम से इस लिखना, डी ए बी कितना दिया हुआ है 42 गिवन. सो एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी बी ये कितना है, अभी हम लोग फाइंड किए 50 डिग्री, प्लस तीसरे वाले गए तो नाम लिखो, डायरेक्ट लिख दो x डिग्री. वी आर नॉट राइटिंग द नेम, डायरेक्ट x डिग्री लिखते हैं. ठीक है, इक्वल्स टू समेशन ऑफ एंगल्स कितना होना चाहिए 180 डिग्री. सो इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो वी कैन से दैट 42 डिग्री प्लस 50 डिग्री
plus x degree is equals to 180 degree, और we can say x degree is equals to minus करोगे तो आएगा 88 degree. So value of x will be 88. ठीक है. अगर यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना also, you know, अगर खाली यहाँ पे x लिखा रहता तब x का वैल्यू होता 88 डिग्री, लेकिन क्योंकि यहाँ पे x डिग्री लिखा हुआ है इसलिए x का वैल्यू क्या होगा, ओनली 88. डोंट पुट अ डिग्री हियर. ठीक है. The value of x is 88 if I have made the correct calculation. I think so I made the correct calculation. So the answer is 88. Okay. Now look at this question. Question number 2. तो यहाँ पे भी x फाइंड करना है. अब एक और बात बताता हूँ. यहाँ पे बहुत जन को डायग्राम देख के लगा कि ये BD तो डायमीटर जैसा लग रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए x. एक्चुअली जब तक मेंशन नहीं किया रहे ना कि दिस इज दिस सेंटर, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ रहे, कभी खुद से अज्यूम मत करना कि अच्छा ये देखने में तो डायमीटर ही लग रहा है. नो, लुक पे नहीं जाना है, इंफॉर्मेशन पे जाना है. भले ही देखने में लग रहा हो कि डायमीटर ये है, पर अगर मेंशन नहीं किया हुआ, नहीं बोला है, तो इट्स नॉट डायमीटर. ठीक है. सो उस हिसाब से x नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट, हाउ टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x. अगेन हम लोग देख रहे हैं कि x दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, एक दूसरा एंगल भी दिया है, मतलब दो एंगल दिया हुआ है. इस बार क्या करें, तो इस बार देखो मेरे को फिर से वैसे ही कंसेप्ट दिख रहा है. क्या दिख रहा है कि अगर हम ट्राइंगल ABD का बात करें, मतलब कि इस ट्राइंगल का, तो इसमें से एक ट्राइंगल x है, एक 45 है, और ये वाला अगर पता कर लिए तो काम बन गया. अगेन मैं उसको रेड मार्क कर देता हूँ. ठीक है. अब अगर ध्यान से देखो तो तुमको दिखेगा कि टेकिंग AD, देखो AD पॉइंट है ना, ये AD पॉइंट से ही ये 32 डिग्री भी बना है. ठीक है. और उसी सेम पॉइंट से ये एंगल ABD भी बना है. देखो, तो अगर सेम आर्क से रिमेनिंग पार्ट पे ड्रॉ हो रहा है तो देयर वैल्यू शुड बी इक्वल. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल 32 हो जाएगा, 32 डिग्री. So we can say that angle ABD will be equals to angle ACD will be equals to 32 degree. Reason same. इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो रीजन लिखे थे वही रीजन. Now again it's simple. लिखेंगे कि in triangle ABD we can say that 45 डिग्री, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, तुम लोग पहले नाम लिखना फिर वैल्यू लिखना. You let 45 degree plus x degree plus 32 degree is equals to 180 degree. ठीक है. So x will be 103. Okay. तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं. वेरी सिंपल. मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं लिखा हूँ, पर एग्जैक्टली वैसे लिखना जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखे थे, बिकॉज लिखने के लिए भी मार्क्स मिलता है, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड if you don't write it properly and if you don't write the reason, you will not get full marks. ठीक है. Okay, now see, I will not be writing the solution, rather I will be solving the question in this given diagram. Okay, and I will tell you the reason why I am writing this angle to be this and that angle to be that. So उसको ध्यान से सुनना और खुद से लिखते जाना, नोट करते जाना. ठीक है. देखो, अगर ये 90 है, लेट मी चेंज द इंक. अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे कितना भी एंगल बना लूं उन सबका समेशन तो 180 डिग्री होता है ना. एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री. सो इफ दैट इज 90 देन दिस इज आल्सो 90. ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पे देखो नाम नहीं लिखा हुआ है. लेट मी नेम इट सो दैट कंफ्यूजन ना रहे. सो A B देन C D, और इस पॉइंट को नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, से N नाम दीजिए इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को. अब अच्छे से नेमिंग हो गया. अब बोलेंगे तो समझ में भी आएगा तुम लोग को. सो हम लोग अब क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या देखें कि एंगल A and D इज, इसको एंड मत पढ़ना, इज 90 डिग्री. कैसे, हम लोग अभी फाइंड किए कि इन दोनों का समेशन 180 होना चाहिए. एक अगर 90 है दूसरा भी 90 है. डन. नेक्स्ट देखो, कैन वी से दैट एंगल ADC, which one,
this one, angle ADC is equals to angle ABC. Which one? This 21. Why they are equal? Same thing. देखो सेम आर्क से रिमेनिंग पार्ट पे दोनों एंगल बनाया जा रहा है. सेम आर्क से रिमेनिंग पार्ट पे दोनों एंगल बनाया जा रहा है, तो क्या होगा? दोनों इक्वल ही होगा ना. सो दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री. नाउ फिर से वही बात आ गया भाई. वी कैन से दैट इन ट्रायंगल A and D, ठीक है, we can say that 20 plus 90 plus x is equals to 180. 20 plus 90 plus x is equals to 180. Solve it and get the value of x. You are going to get it as 70. This is it. And this is how you will solve this question, this kind of question. Okay. Now look at this question, question number 4. I mean 1 sub part 4. फिर से वही बात. देखो देखने में ये BC जो है वो डायमीटर जैसा लग रहा है. Why this is getting diminished? Okay, there you go. देखो देखने में ये BC जो है, again this BC seems to be diameter, but actually that is not the case, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ लिखा हुआ नहीं. अगर वहाँ पे सेंटर मेंशन किया हुआ रहे और बोल दे कि हाँ भाई ये ऐसा हाल है, तब तो ठीक है. अदरवाइज यू कैन नॉट अज्यूम कि हाँ वो क्या बोलते हैं डायमीटर है. सो उस तरीके से तुम ये नहीं बोल सकते कि ये डायमीटर जैसा लग रहा है तो ये डायमीटर है और ये डी का ये एंगल एक्स का वैल्यू तब 90 डिग्री हो जाएगा. नो, यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है. ओके, सी तो 90 तो नहीं होगा भाई, तो फिर क्या होगा? तो देखो फिर से वही कंसेप्ट. सब देखो सारे क्वेश्चन में ही कंसेप्ट हो रहा है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और वो सर्कल वाले थ्योरम से कोई ना कोई एक वैल्यू यूज करना पड़ रहा है. फिर से वही हो जाएगा. देखो इफ दिस इज x, आई होप यू कैन सी आई एम मार्किंग, देन इट विल आल्सो बी x. क्यों? क्योंकि देखो सेम आर्क से तो बन रहा है, ये वाले आर्क से, ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. देखो सेम पॉइंट, दोनों का ओरिजिनेशन पॉइंट सेम है ना, दोनों एंगल तो B और C से ही बना है, तो ये x हो जाएगा. नाउ वंस यू नो दैट इट इज x, बाकी तो काम ही आसान हो गया. अगर ये x है तो फिर कैन वी से, if this is x, then can we say 69 plus 31 plus x is equals to 180 degree. So the value of x will be 70 plus 30, 180 degree. So in this question the value of x will be 80. So simple. Okay. Okay. So now look at the solution of question number 5. We'll discuss question number 5. पहले खुद से ट्राई करो फिर सुनना सॉल्यूशन. देखो ये 120 डिग्री है. हम लोग वही कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं कि x जहाँ पे है वहाँ एक ट्रायंगल तो बन रहा है ना. देखो ये वाला ट्रायंगल, हम लोग इस ट्रायंगल का बाकी दो साइड पता करते हैं तो अपने आप x पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तक सारे क्वेश्चन वही हुआ है, तो हम लोग इस तरीके को एक तरीका ही मान लिया और करते हैं वैसे ही. तो देखो ये अगर 120 है तो ये 60 हो जाएगा. You cannot see, let me zoom in. So this angle will be 60 degree. Why 60 degree? Because angle on a straight line is 180 degree. तो दोनों का समेशन 180 होना चाहिए था. ये बाहर वाला 120 दिया है तो अंदर वाला 60 होगा. मतलब एंगल BPC 120 दिया हुआ है तो एंगल BPD 60 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो, if you are considering A and D to be the origination point, then you can see that from A and D दो एंगल बन रहा है ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. एक तो एंगल बन रहा है C पे, दिस एंगल विच इज 70 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम वेरी पॉइंट, मतलब फ्रॉम द वेरी सेम पॉइंट A and D एक दूसरा एंगल बन रहा है देखो B पॉइंट पे, ये वाला एंगल. तो अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 2 और थ्योरम नंबर 2 दोनों एंगल शुड बी इक्वल. सो इफ दिस इज 70 then this angle should also be 70, जो अभी मार्क कर रहे हैं, मतलब एंगल ABD.
angle ABD should also be 70 degree. थ्योरम 2. अब एक 70 है, एक 60 है और तीसरा x है सेम ट्रायंगल में, तो पता नहीं चल जाएगा भाई. हो गया, तीनों का समेशन 180 पुट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, you will be getting 50. You will get x as 50. 50 डिग्री नहीं, 50. ठीक है. So this is it. Now solve the next question. Question number 6. And please हम ऐसे बता रहे हैं रफली, तुम लोग जो भी हम इसको बता रहे हैं उस चीज को वीडियो पॉज करके अच्छे से डायग्राम बना के एंगल्स का नाम लिख के कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन राइट डाउन द रीजन विद इन द ब्रैकेट्स, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, फिर दिस एंगल इज इक्वल्स टू दैट एंगल इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, नाम लिख के रीजन क्या लिखेंगे, पूरा थ्योरम 2 लिख देंगे, एंगल फ्रॉम सेम आर्क टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल आर इक्वल. इस तरीके से रीजन लिख करके लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ. अदरवाइज अभी देखोगे हाँ ये तो बहुत इजी है, फिर जैसे एक महीने बाद इस चैप्टर को ओपन अप करोगे देन यू विल बी लाइक अरे ये कैसे सॉल्व किए थे, वो कैसे सॉल्व किए थे. एंड डोंट मार्क ऑल दिस थिंग्स इन योर बुक, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम होगा तुमको. सो डायग्राम को नोटबुक में लिखो और एंड देन प्रैक्टिस इट. ओके ओके. Now look at this question number 6. Question number 1 सब part 6. सोचो कैसे होगा ये सॉल्व. यहाँ पे तो x जहाँ लाई कर रहा है ये कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है. अगर हम लोग वही सेम लॉ को फॉलो करें तो यहाँ जहाँ x बन रहा है, ये x वाला एंगल बन रहा है, वहाँ देखो कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है. बेसिकली वो ट्रायंगल तब बनता इफ वी जॉइन दिस टू लाइंस, तब ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे हम लोग. लेट्स सी देयर मस्ट बी सम अदर वे. हाँ एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये वाला ट्रायंगल देखो. अरे यार दिस इज लाइक seriously creating problem. तो देखो इस ट्रायंगल को ट्रायंगल BCP, ठीक है, हम लोग इस ट्रायंगल को देखते हैं, फोकस करते हैं BCP पे. इसमें देखो हम लोग को दो एंगल पता है, 1 और 2, तो तीसरा ये वाला एंगल पता कर सकते हैं कितना आएगा ये. अगर वो दो 35 और 25 है तो तीनों का समेशन 180 होना चाहिए. So 35 plus 25 is 60, तो ये तीसरा कितना बच गया 120 डिग्री. दिस इज 120 डिग्री. ओके, अब सोचना हम लोग को ये है कि हम लोग ये x को कैसे रिलेट करें ये गिवन इंफॉर्मेशन से. मतलब अपने पास अब तीन एंगल पता है, अब सोचना है कि x को कैसे रिलेट करें. तो फिर वही बात देखते हैं कि x का ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है. देखो a और c से बना हुआ है ना x, पॉइंट a और c से ओरिजिनेट हुआ है x. देखो फॉलो दिस कर्सर, मतलब कर्सर नहीं जो भी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉलो दिस ब्लैक लाइन. ओके, x इन्हीं दो पॉइंट्स बना है, तो क्या इन्हीं दो पॉइंट से कोई दूसरा एंगल बना है क्या. यस वी कैन सी, लुक एट दिस एंगल, ये b वाला एंगल बना ना. तो if this is x then this should also be x, this should also be x. Now see, can we say x plus 120 is equals to 180 degree because they are angles on a straight line. ये x और ये 120 दोनों एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, सो x plus 120 is 180 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री. हाँ ओनली 60 क्योंकि वहाँ पे x डिग्री लिखा हुआ है. ठीक है, सो दिस इज इट. इसी तरीके से सॉल्व करना है इन थ्योरम्स को यूज करके. यू कैन सी वी हैव फर्दर मोर क्वेश्चंस टू सॉल्व एंड ऑल. So I would like you all to give it a try on your own, and then I'll be discussing the difficult ones, not these easy ones, the difficult ones, so that you don't face any problem and you get solution of every question. Okay, so this is it for this session. Wait for the next session, and till then keep watching and keep learning. Thank you.